एक बहुत बूढ़ा था, लेकिन जब वो चलता था तो एक जवान आदमी की तरह चलता था। ऐसा नहीं लगता था कि एक जवान आदमी थोड़ी दूर चलने के बाद थक जाता है, लेकिन आप बिना थके यात्रा करते थे। एक बार एक व्यक्ति ने आपको अपने गांव में आने का निमंत्रण दिया और कहा कि मेरे गांव में बहुत से लोग इस्लाम धर्म से दूर हैं। एक शिक्षक की ज़रूरत है, लेकिन क्या आप इतनी दूरी तय कर पाएंगे? आपने मुस्कुराते हुए कहा कि यही काम है, दिए की रोशनी हर घर तक पहुंचानी चाहिए। मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। वह व्यक्ति आपको यह बताकर चला गया। अब एक दिन आपने अपना सामान पैक किया, जो एक छड़ी थी और एक थैले के अलावा और कुछ नहीं था, और फिर आप यात्रा पे निकल पड़े। यह यात्रा बहुत दूर थी। अल्लाह को आपने दिल में रखा। आप अल्लाह की बनाई दुनिया की खूबसूरती को देखते हुए चल रहे थे। क्या आपको कोई गांव दिखाई दिया? आपने अपने दिल में कहा कि नमाज का समय हो गया है, मुझे नमाज पढ़नी चाहिए। यह सोचकर आप गांव में गए। उस गांव के चारों तरफ बहुत घना जंगल था। उससे गुजरते हुए आप उस गांव में पहुंचे। उस जंगल में उसको जंगली जानवरों की भयानक आवाज़ें सुनाई दी, लेकिन आप किसी से नहीं डरे और बेपरवाह होकर गांव में आ गए। दोपहर हो चुकी थी। सभी महिलाएं अपने घरों में थीं और पुरुष खेतों में काम करने गए थे। अब इजाज़त लेने के लिए ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वहाँ कोई नहीं था। इसलिए अल्लाह के लोग, शायद आप किसी पेड़ के नीचे आए और घड़े से पानी लिया, पहले अपनी प्यास बुझाई, फिर वजू करके नमाज अता करने लगे। आप नमाज पढ़ते जा रहे थे जब लोग अपने खेतों से खाना खाने के लिए अपने गांव में लौटे। उन्होंने देखा कि एक अजीब बुजुर्ग बैठे हैं। कभी उनके हाथ बांध रहे हैं तो कभी उनकी नाक और माथा जमीन पर टिका रहे हैं। अजीब बात यह थी कि वह इस बारे में समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि उस गांव में रहने वाले लोग इस्लाम के बारे में तो जानते ही नहीं थे। नमाज के बारे में तो उन्हें कैसे पता चला कि उनके गांव में कभी कोई इस्लाम के बारे में बात करने नहीं आया, क्योंकि वे बहुत सख्त थे और उस गांव में सिर्फ अपने धर्म के लोगों को ही बर्दाश्त करते थे। अगर कोई अजनबी वहां आता तो वे उसे पीटते और बाहर निकाल देते। सब मिलकर उसे ऐसे दर्दनाक सजा देते कि आने वाली कितनी भी बहादुर क्यों ना हो, वो डर के मारे अपना धर्म बदल लेता। इससे उन सभी को गर्व हुआ कि हम जैसे बहादुर कोई नहीं। यहाँ तक कि मजबूत शरीर वाले लोगों को भी मांसपेशियां चींटियां जैसी थी। अल्लाह वाले के कमजोर सरब को दिया जाता देख वह अपने आवाज़ ऊंची करके बोलने लगा। अब अल्लाह वाले उसकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा था, क्योंकि उसकी नमाज इतनी पक्की थी कि इधर उधर की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। आपका ध्यान सिर्फ उसी की तरफ था जिसकी आप नमाज पढ़ रहे थे। जब आप बहुत देर तक नमाज पढ़ते रहे और सजदे में सिर नहीं उठाया तो उसने वह एक आदमी कहने लगा, ये क्या कर रहा है? इसको बोलो उठ और बताइए क्या काम कर रहा है। खत्म होने का आसार आसार नहीं दिख रहा था। उसने में एक अल्लाह वाले के पास आया और चिल्लाया, ए बुजुर्ग रुक जा, अगर तू इस काम से नहीं रुका तो हम बहुत बुरा करेंगे। लेकिन आपने उसकी जुबान सुनी तो चिल्ला रहा था, लेकिन आप उसके सुन नहीं रहे थे। और जब आप नमाज पढ़कर आए तो वो सवालिया निगाहों से उनकी तरफ देखने लगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं और क्या पूछ रहे हैं। आपने कहा, क्या भाई क्या हुआ, तुम लोग मुझसे कुछ पूछ रहे हो? तब उसने कहा, मैं इतनी देर से तुझे चिल्ला रहा हूँ, कोई आवाज़ नहीं आई।
आपने कहा, ए ईश्वर, मैंने आवाज नहीं सुनी, बताओ तुम क्या कर रहे हो। आपने मुस्कुराते हुए कहा, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। आपने कहा, यह नमाज इबादत का तरीका है, तो तुम जिसकी इबादत कर रहे हो, जिस खुदा ने तुझे बनाया है, वो हमें दिखाई नहीं देता। वो दिखाई हमारे दिलों में देता है, हर बिस्तर में है। तुम उसकी निशानियां नहीं देख सकते। इस पेड़ के रूप में, जमीन के रूप में, इस पानी, हवा और तुम्हारे वजूद के रूप में है। उसने तुम सबको और तुम्हारे जानवरों को जन्म दिया है और उसकी इबादत कर रहा हूँ। अब ये लोग अपने दीन के अलावा किसी और के दीन को नहीं मानते थे। जब उन्होंने इस्लाम के बारे में ऐसी बातें सुनी तो उनका खून बहने लगा और उन्होंने कहा, अरे बुजुर्ग, अजीब बात है, अगर तुम करते हो तो खुदा वो है जो दिखाई देता है, जो सामने है। हम जानते हैं कि हम किससे मांग रहे हैं। जिसके सामने हम हाथ ला रहे हैं, वह जो दिखाई नहीं देता, वो अदृश्य खुदा से कौन लेता है। तुम्हारी बातें हमारी समझ से है। तुम बाहर हो, नमाज पढ़ो या कुछ और। हमारे गांव में किसी और धर्म की कोई व्यक्ति नहीं आ सकता, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। यहाँ से तुम मेरे अल्लाह के अदृश्य कह रहे हो, ऊपर वह दिखाई नहीं देता पर देखा जा सकता है। मक्का नहीं वो मक्का में, पर वो हर जगह है। हमारी सांसों में, हमारे जीवन में, हमारी मृत्यु में, वो हर जगह। उसने कहा, सामने रखी मूर्ति को देखो, वो हमारा भगवान है, वो भगवान जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसके आगे हम झुकते हैं, जिससे हम मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं। तुम्हारे द्वारा बनाई गई मूर्ति के निर्माता, उसे तुम्हारा निर्माता और भगवान कैसे कह सकते हैं? तुमने उसे अपने हाथों से बनाया और सिर्फ उसी की पूजा करते हो। वह लोग अल्लाह के शब्दों से वो गुस्से में इतना पागल हो गए कि वह गाली देना और उनका अपमान करना शुरू कर दिया। एक कहता है कि वह इतना बूढ़ा है, इतना कमज़ोर शरीर लेकर कैसे यात्रा करने लगा। फिर एक अजीब गांव में घुसकर वह उन गरीबों के बारे में ऐसी अजीब बातें कर रहा है जिसके सिर और पैर नहीं है। उन्होंने कहा कि यह व्यक्ति हमारे खिलाफ बात कर रहा है। मैंने उसकी उम्र का ध्यान रखा, लेकिन वह नहीं रुका। वह तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहे थे। कुछ लोग तुम पे ऊंची आवाज में बोलते थे और कुछ लोग तुम्हें धक्का देने की धमकी देते थे। उनकी जुबान से अनादर और मजाक के शब्द निकल रहे थे और उनका दिल अल्लाह की बातें सुनने के लिए पूरी तरह से बंद था। अल्लाह वाली सबकी बातें धैर्य से सुनता था, लेकिन अब उसकी आंखों में नरमी और दिल में सबके लिए प्यार था। एक लंबा शक्तिशाली आदमी तुम्हारे सिर के ऊपर आया और बोला, मैं इस बूढ़े को एक उंगली में उठाकर बाहर फेंक दूंगा। वह ऐसा करने ही वाला था कि उसके बुजुर्ग ने कहा, नहीं, इसने हमारे आराधना का अपमान किया है। हम पूजा करते हैं, इसलिए इसकी सज़ा कम है कि इसे गांव से बाहर निकाल दिया जाए। हम इसी गांव में रखेंगे, यह हमारा सेवक बनकर रहेगा। मैंने अपनी किताब में पढ़ा है कि एक मुसलमान यहाँ पे हार जाएगा और हमारे दिलों को हमारे धर्म से हटा देगा, बुराई फैलाएगा, यानी एक दिन हम सभी के साथ बुरा होगा। इसे रोकने के लिए हमें कुछ करना होगा। गांव वालों ने अल्लाह वाले को परेशान करने का फैसला किया था। गांव के सभी लोगों ने उस बूढ़े आदमी की बातें पे सहमत जताई कि जिसने कहा था अल्लाह वाले को इस तरह से परेशान किया जाएगा। उसे बाहर निकालना ही काफ़ी नहीं था। उनकी योजना उसे गांव में कैद करके रखने और इस हद तक परेशान करने की थी उनका जीना दुश्वार हो जाए और वह खुद की मौत से दुआ करने लगे। गांव में यह घोषणा कर दी गई कि वह एक बूढ़ा मुसलमान है और किसी तरह से उसे छुट्टी दी जा सकती है। इस घोषणा के बाद गांव के सभी लोग बैठने की अनुमति नहीं दी जाती थी। उन्होंने अल्लाह के लोगों पर अत्याचार और उत्पीड़न करने के तरीके अपनाने लगे और कभी कभी आपके रास्ते में कांटे बिछा दिए जाते थे
ताकि जब आप चलना शुरू करें तो आपके पैरों में कांटे हो जाएं और हर कदम आपकी मुश्किल हो। कभी हमारे सर पर पत्थर फेंके जाते हैं और जब तुम जोर से रोते तो लोग हंसने लगते हैं और लोग अपनी आवाज़ें ऊंची कर लेते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी उन जालिमों के कहने पर अल्लाह का मजाक उड़ाते। वे लोग तुम्हारी हालत का मजाक उड़ाते थे, कभी तुम्हारी लाठी बिछा देते थे, कभी तुम पे कीचड़ फेंकी जाती थी ताकि तुम्हें चलने में तकलीफ हो और तुम ज़मीन पे गिर जाओ। और जब तुम ज़मीन पे गिरते थे तो बच्चे और बड़े तुम्हारी मजाक उड़ाते थे। कभी तुम पे कीचड़ फेंकी जाती थी ताकि तुम्हारा लिबास और बदन गंदा हो जाए। वे लोग जुल्म और शरारतों के सब्र से बर्दाश्त करते थे क्योंकि वो जानते थे कि अल्लाह की राह में तकलीफ उठाना उनके ईमान का हिस्सा है। जब भी तुम नमाज के लिए बैठते तो कोई शैतान शोर मचाता और नमाज की जगह पे गंदी फेंकते तुम्हारा ध्यान भटकाने की कोशिश करता। और गांव के दरवेश अल्लाह वालों को हर तरह से परेशान करना चाहते थे, लेकिन तुमने हर मुसीबत को अल्लाह की मर्जी मानकर स्वीकार कर लिया। अल्लाह वाले के दिल उन जैसे और तुम्हारा ध्यान भटकाने की कोशिश की जाती है। गांव के दरवेश अल्लाह वाले को हर तरह से परेशान करना चाहते थे। तुमने हर मुसीबत को अल्लाह की मर्जी स्वीकार कर लिया था और वह चाहते थे कि अल्लाह की राह में चलना आसान नहीं है। उस गांव में पुरुष और महिलाओं दोनों ही कठोर हृदय और निर्दय थे। उनके दिल में कोई बड़ा नहीं था, उनका अहंकार और घमंड बढ़ता जा रहा था। उनके दिल कठोर और उनकी जुबानी तीखी थी। गांव की महिलाएं बहुत घमंडी थी और शायद उनका कारण यह था कि वे हर साल एक बेटे को जन्म देती थी। उन महिला को दुनिया की नेमतों पे इतना घमंड था कि वे खुद को बहुत शक्तिशाली और खूबसूरत रानियां समझने लगी। उनके जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। जो चाहते थे उन्हें जो कहते थे पूरा मिल जाता था। ऐसा होता था कि वे लोग ऐसो आराम में इतने मग्न थे कि उन पर कभी कोई मुश्किल या परीक्षा नहीं आई। हर महिला के बेटे पैदा करने की चाहत, दौलत और जीवन से मिलने वाले फायदों की सीखी घबराने की बात उन्हें घमंडी बना देती थी। वे लाचार हो गई थी। उन्हें अल्लाह के हुक्म और इबादत की कोई परवाह नहीं थी। वे अल्लाह को नहीं जानते थे और खुद को हर तरह की ज़रूरतों और परीक्षाओं से परे समझते थे। गांव की उन महिलाओं ने यह कहना शुरू कर दिया कि अपने जीवन कभी किसी की परीक्षा या समस्या का सामना नहीं किया। उनके लिए जीवन विशालता और आराम की कहानी थी और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह दुनिया पानी है और मिटने वाली है और ये नेमतें भी एक ऐसी परीक्षा हो सकती है। अल्लाह ताला ने उन सभी का रवैया बदल दिया। यह देखकर मेरे लिए यह सब्र आया और मैंने प्रार्थना की, ए अल्लाह उन सभी को सच्चे मार्ग पे चला, अभियान से उनका कभी पीछा नहीं छोड़ा। अल्लाह के लोगों के गांव से बाहर निकलने में सभी रास्ते बंद हो गए थे और इसलिए तुम जानते थे कि नहीं, अगर तुम चाहो तो तुम्हें वहीं रुकना होगा। उस गांव के बाहर एक जंगल था। पानी का एक कुआं था जिससे सभी लोग पानी पीते थे। अल्लाह के आने से पहले उन औरतों की खिदमत करने वाली औरतें यानी दासिनियां उस कुएं से पानी भरती थी, लेकिन अब चूंकि तुम्हें सजा मिल रही थी इसलिए तुम्हें मजबूरी में पानी भरना पड़ रहा था। कुआं बहुत पास नहीं था बल्कि तुम्हें बहुत दूर चलना पड़ता था। बस यही सोचने वाली बात थी कि उस कुएं से पानी भरना और फिर बर्तन वापस ले जाना बहुत मुश्किल काम था तो लेकिन गांव की औरतें अपने पानी के बर्तन पर तुम जबरदस्ती लाद देती थी और तुम्हें एक बाद एक बर्तन उठाने पड़ते। जब भी तुम कुएं से पानी भरते औरतें जानबूझकर भारी बर्तन थमा देती ताकि तुम्हारी कमजोर शरीर स्थिर बोझ उठा सके। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते, तुम थक जाते हो तो तुम्हारी थकान को नज़रअंदाज करके वह तुम्हारी बेबसी पे हंसती रहती।
अल्लाह के बंदे 1 महीने तक वहाँ एक कर्मचारी की तरह भूखे प्यासे रहकर काम करते हैं। इस बीच उन लोगों ने आपको इतना परेशान किया कि आपको नमाज भी नहीं पढ़ने देते। एक दिन आपने प्रार्थना की, हे प्रभु, आप जानते हैं कि मेरा इरादा क्या है, लेकिन यह लोग मुझे परेशान करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। आप जानते हैं यानी मैं दिन भर नमाज पढ़ता हूँ, अब कृपया रात में पढ़ी गई नमाज को स्वीकार करें, मुझे सफलता प्रदान करें जो वास्तव में मेरे लिए धर्म इस्लाम की सफलता है। एक दिन की बात है, आप दिन भर काम करके बहुत थक गए हैं। आप चल गए थे लेकिन आपकी जीभ से कोई शिकायत नहीं की। अब रात में आपने नमाज पढ़ने का मन बनाया और नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। जब आप नमाज पढ़ रहे थे तो गांव में हंगामा हो गया, जैसे कि कुछ अनहोनी हो गई हो। भगवान करे कि कोई ध्यान दे, आपकी ओर नहीं आई, यानी आपको नमाज पढ़ने से रोकने से कोई नहीं आया। अब सब अपने काम में लग गए। जब तक सुबह का उजाला नहीं हुआ आपने फजर की भी नमाज पढ़ ली। अब उनमें से एक महिला आपके पास आई और बोली, यह बुजुर्ग, क्या आपको खबर मिली? आज हमारे गांव की सबसे खूबसूरत महिला ने बच्चे को जन्म दिया है। वह मेरी बहू है, वह उसका पहला बच्चा है, बेटा पैदा हुआ है। यह हमारा सौभाग्य है, इसलिए बड़ा जश्न मनाया जा रहा है। अगर आप जश्न मनाने में हमारा साथ देंगे तो काम के लिए तैयार हो जाइए और अपनी कमर कस लीजिए। फिर वह वहाँ से जाने लगी, लेकिन पीछे मुड़कर बोली, आज इस खुशी में आइए, मैं आपको 2 रोटी खिलाऊंगे ताकि आपके अंदर ताकत रहे, आप मुस्कुराएं। उसने कहा कि कमाल है कि आप इतना काम करने के बाद भी मुस्कुरा रहे हैं, आप किस मिट्टी के बने हैं? तुम चुपचाप सारा काम करते हो और कुछ नहीं बोलते। मेरी जान, तुम्हें कोई चिंता नहीं है या कुछ और सोच रही हो? तुमने कहा, नहीं, मैं अल्लाह पाक के हुक्म से यही कर रहा हूँ। मैं गांव में आया हूँ और उन्हीं के हुक्म से यहाँ से जाऊँगा। सबकी अपनी अपनी मर्जी है, हम तो बस कठपुतली हैं जो उन्हीं के इशारों पे चलते हैं और उन्हीं के हुक्म का इंतजार करते हैं। उसने कहा, फिर से अपने अल्लाह की बात शुरू करो। मैंने तुम्हें सजा दी है कि तुम हमारा सारा काम करो, मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी। अब मैं तुम्हारे लिए पानी के बर्तन लाती हूँ, तुम्हें एक एक करके वो पानी के बर्तन भरने हैं, क्योंकि यह बहुत सारा भोज है और खाने में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। वह पानी पीने के लिए भी इस्तेमाल में होगा। तुम जल्दी से काम के लिए तैयार हो जाओ। मैं गांव की दूसरी औरतों के साथ आ रही हूँ। यह कहकर वे औरतें चली गईं और फिर बहुत सी औरतें पानी के बर्तन लेकर आईं। तुमने अल्लाह का नाम लिया और अल्लाह से दुआ की, करीम तू मुझे हिम्मत और ताकत दे ताकि मैं ये काम कर सकूं। मेरे धर्म का नाम खराब ना होने दे। तुम सबसे महान है और सबसे महान रहेगा। अल्लाह अकबर कहते हुए तूने जितने पानी के बर्तन हाथ में ले सका उसने उठाए और कुएं की तरफ चल पड़ा। वहाँ पहुंचकर तूने पानी भरा, फिर एक बर्तन सिर पर और दूसरा बर्तन हाथ में थामे तू चलने लगा। तभी पीछे से तुझे किसी जानवर के गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई दांत निकालकर गुस्से से घुर रहा हो। तूने पलट कर देखा तो पेड़ों के पीछे एक तेंदुआ मुझे देख रहा था। तूने उससे पूछा, अल्लाह की रचना, तू मुझ पर हमला क्यों करने आ रहा है? तू अपने घर जा, अगर तुझे भूख लगी है तो खुदा तेरे खाने का इंतजाम कर देगा। ऐसा लगा जैसे वह मेरी बात सुन रहा था और मेरा तेरा हुक्म समझ रहा था। मेरे हुक्म पर वह वापस जंगल में चला गया। मैंने बर्तन उठाए और गांव में आ गए। एक एक करके सभी बर्तनों में पानी भर दिया और उन्हें वहां पे रख दिया। महिलाएं इस बात से हैरान थी कि इस बूढ़े और कमजोर आदमी कैसे पानी ला सकता है और हम सैनिकों की तरह इतनी फुर्तीले से काम करते हैं। सैनिक से भी बेहतर बिना खाए पिए न तो हमारे पास इतनी जान है और ना ही इतनी ताकत। हम अपने आदमियों के बीच नहीं बल्कि हमारे आदमी किसी काम के नहीं।
खैर इस बूढ़े के रूप में हमें एक नौकर मिल गया है जो काम कर सकता है। यह काम तो ही है हो गया है, तुमने कहा बताओ और क्या काम करना है। हंसते हुए उसने कहा तुम्हारे अंदर बड़ी ताकत है, अब बस जश्न शुरू होने का इंतजार करो। वो हंसते हुए अपने घर में जाने लगा। तभी उसने एक औरत को चिल्लाते हुए सुना, मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ, यह तेंदुआ मेरे बच्चे को ले जा रहा है। यहाँ तक कि आदमी भी चिल्लाने लगे। मैंने सुना था कि पूरे गांव उस घर की तरफ दौड़ा जहाँ से एक औरत की जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। लेकिन जब तक वे वहाँ पहुँचे जंगल की तरफ आया तेंदुआ बच्चे को उठाकर ले गया। नई माँ चली गई उस महिला की बहू जिसने बेटे को जन्म दिया था और इस खुशी में जश्न मनाया जा रहा था। लेकिन अब कोई जश्न नहीं था, सारी खुशियाँ खराब हो गई। तेंदुआ उस बच्चे को एक दिन उठा ले गया था। माँ का दिल दुख से फट रहा था, उसके परिवार की खुशियाँ खत्म हो रही थी। वे सब एक दूसरे को मदद के लिए पुकारने लगे। पुरुष ने लाठी उठाई और जंगल की ओर भागे। उसने वह ताकतवर आदमी भी था जिसने लाख बेचने वाले को उठाकर गांव से बाहर फेंकने की धमकी दी थी। वे सब जंगल की ओर चल गए, लेकिन कुछ देर बाद असफलता होकर लौट आए और कहा कि हमें वह तेंदुआ दिखाई नहीं दिया। वह तेंदुआ के सिर से सींगों की तरह गायब हो गया। वह कहने लगे कि देर की थी कि माँ चीख पड़ी और बेहोश हो गई। सभी महिलाएं उसे संभालने की कोशिश करने लगी। इतने में अल्लाह वाले बोले, क्या मैं तुम लोगों की मदद कर सकता हूँ? उसने कहा, अपनी हालत तो देखो, अपनी सेहत तो देखो और हमारी मदद की बात कर रहे हो। हमारे गांव के ताकतवर आदमी हार गए और तुम कहते हो कि तुम हमारे काम आओगे। क्या तुम्हें चीते से लड़ने की हिम्मत है? अल्लाह के लिए सजा रखने वाले बूढ़ा आदमी कहने लगा, चलो अपने भगवान से मांगते हैं कि हमारा आराधना हमारी बात सुन ले। सारे गांव वाले हाथ जोड़कर आराध्य के सामने खड़े हो गए और कहने लगे कि तुम हमें देने वाले हो और हमारी मुश्किल आसान कर रहे हो। वह पोता, वह औरत अपने पहले ही यही दुआ कर रही थी कि चीते ने उसे न खाया हो और वह उसे खुद हमारे पास ले आए। हम सालों से तुम्हारी इबादत करते आ रहे हैं, हम तुम्हें अपने भगवान के रूप में इबादत करते हैं। आप सुनेंगे कि मेरी बहू की यह कितना बड़ा सदमा है कि उसने मेरा बेटा मुझे नहीं दिया। यह उसकी पहली खुशी है। उस तेंदुए ने पहले कभी किसी बच्चे को नहीं उठाया था, फिर ऐसा कैसे हो गया कि वह हमारे बच्चे को कैसे उठा सकता है? इसी बीच सबकी दुआएं सुन रहे थे, लेकिन अगर आप बीच में बोलते तो नाराज हो जाते और आप पे अपना गुस्सा निकालने में काफ़ी देर तक नहीं करते। इतना भी बूढ़ा व्यक्ति बार बार उन मूर्ति से कहता रहा, मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, आज मेरे गांव की इज्जत की सवाल है, कृपया तेंदुए पे दया करें। ऐसा लग रहा था कि दुआओं का कोई असर नहीं होगा। रात का अंधेरा हर्षु फैल चुका था। महिलाओं ने पुरुषों से कहा कि वह एक बार फिर जंगल की ओर जाएं और देखें कि शायद तेंदुआ अपने बच्चे के साथ बैठा हो। पुरुष फिर जंगल की ओर गए, लेकिन तलाश करने पर भी उन्हें तेंदुआ नहीं मिला। केवल उनकी गुर्राने की आवाज़ आ रही थी और वे उस जगह गए जहां से आवाज़ आ रही थी, लेकिन वहां नहीं था। वह गायब हो गया था या उनके साथ खेल रहा था। जब उन्होंने खोजा तो वह दिखाई नहीं दिया। वे सभी थके हुए वापस आ गए और महिलाएं विलाप कर रही थीं। यह शोक का समय था। जहां अभी कुछ देर पहले खुशी की लहर थी, अब ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई मर गया हो। जाहिर था कि अब तेंदुआ बच्चे को खा चुका होगा, लेकिन माँ के दिल में एक उम्मीद थी कि सबका एक ही ख्याल था। अल्लाह के बंदे उनके अत्याचारों के बावजूद उनके लिए दुआ नहीं कर रहे थे, बल्कि दुआ कर रहे थे कि ए अल्लाह, ये क्या बात है, उनके साथ ये क्यों हो रहा है? तुम अपना काम करो, काम तो तुम ही करोगे। तुम खुद दुआ करने लगे और वही औरत जो तुम्हारा मजाक उड़ाती थी तुम्हारे पास आई और बोली कि तुम अपने रब से दुआ कर रहे हो, हमारे लिए भी दुआ करो।
पहली बार उसने अल्लाह के सामने हाथ जोड़े और कहा कि हम बर्बाद हो गए, हमारे रब ने अब तक हमारी नहीं सुनी, लेकिन अब मेरी तुमसे गुजारिश है कि जो भी तुम्हारा रब है उससे कह दो कि हमारा बच्चा लौटा दिया जाए। उस महिला के कहने पे पुरुष चिल्लाने लगेंगे, तुम क्या कर रही हो, यह भगवान हमारे लिए क्या कर सकता है। जब हमारा बर्तन हमारे लिए काम नहीं कर रहा है तो अल्लाह ने कहा ये क्या बच्चे को लाने की कोशिश कर सकता है। सब मना कर देते, लेकिन महिला ने झट से कहा कि हाँ, अगर हिम्मत है तो जाओ और मेरे बच्चे को वापस ले आओ। मैं तुम्हारी हूँ, मैं यह एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। अल्लाह वाले ने कहा, जंगल की ओर जाने से पहले मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ। आज उसे रोकने वाला कोई नहीं था, क्योंकि यह सबकी जान पर था। अल्लाह वाले ने सबके सामने वजू किया और नमाज पढ़ी। आपने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। उसने नमाज की हालत में पढ़ी, यानी उसने अल्लाह ताला से अपनी ज़रूरत जताई कि जो भी मुश्किल है वह आसान हो जाए। उसके बाद उसने अपनी छड़ी उठाई और थैला लेकर जंगल की ओर चल दिया। थैले में क्या था वह कोई नहीं जानता था। वह आदमी जो अपनी ताकत पे भरोसा करने वाले शक्ति रखता था, वह बहुत क्रोधित हुआ और बोला, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। तुमने कहा जाओ, तुम भी कुदरत का करिश्मा देखो। और वह हंसने लगे और बोले, मैं तुमसे कितना लंबा हूँ, जो काम मैं नहीं कर सकता वो तुम्हारे जैसे कमज़ोर बूढ़ा आदमी कैसे कर सकता है। देखते हैं तुम्हारी हैसियत। उसके बाद वह तुम्हारे साथ चलने लगा। जंगल में आकर तुम कुएं के पास खड़े हो गए और डंडे से ज़मीन पे मारने लगे। फिर बोले, ओ तेंदुआ, तुम जहाँ भी हो मुझे सुन सकता हो। अगर मेरी आवाज़ तुम्हें सुनाई दे रहा हो तो यहाँ आओ, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। बस उस मासूम बच्चे को हमें सौंप दो, उसने तुम्हारा कोई नुकसान नहीं किया है। मैंने तुमसे कहा था कि भगवान जो देता है वह तुम्हें बहुत जोखिम देता है, लेकिन तुमने गांव के बच्चे को क्यों जोखिम दिया। तुमने जो अभी पैदा हुआ है उसे उठा लिया, यह ठीक नहीं है। यह लोग खुश थे, तुमने उनकी खुशियाँ ख़त्म कर दी है। ऐसा मत करो। तुम सिर्फ एक अल्लाह को मानते हो और एक अल्लाह की इबादत करते हो, और तुम जानते हो कि वही तुम्हें खाना खिलाता है, वही तुम्हें पिलाता है। अब तक तुम कभी किसी के सामने नहीं आए, तो अब क्यों नहीं आ रहे हो। तुम सबको क्यों परेशान कर रहे हो। तुम ऐसे बात कर रहे थे जैसे कोई तेंदुआ खड़ा सुन रहा हो। अब आदमी जोर से हंसने लगा और बोला, तुम्हारा नाटक खत्म हो गया, अब वापस जाओ। उस तेंदुए ने बच्चे को खा लिया है, माँ को सब्र करना पड़ेगा। तुमने कहा कि माँ सब्र करेगी, लेकिन उससे ज़्यादा शुक्रगुजार होगी, क्योंकि उसका बच्चा वापस आ जाएगा। उसकी खुशियाँ उससे नहीं छीनी जाएगी। तेंदुआ कैसे आएगा, वह तुम्हारी बात नहीं सुन रहा है। वह तेंदुआ है, कोई इंसान नहीं। तुम चलो, वापस चलते हैं। उसने कहा, देखो जो मैंने कहा है वो हो रहा है। तुमने कोई जवाब नहीं दिया और लाठी टेकते हुए गांव में वापस आ गए। तुम खाली हाथ थे, बच्चे तुम्हारे हाथ में नहीं था, और औरत दौड़ती हुई तुम्हारे पास आई। उसने कहा, मैंने तुम पे बहुत भरोसा किया था और तुमने बहुत उम्मीद की थी। उसे पाकर जंगल चली गई थी। यह मेरा पोता कहाँ से आया है और कैसे आएगा। इतना छोटा बच्चा है, कल पैदा हुआ बच्चा चल कर नहीं आएगा, उस तेंदुआ ले आएगा। तुम्हारी बात पे कोई यकीन नहीं कर पाया। यह बूढ़ा आदमी पहले दिन से ही ऐसी बातें करने हमारा दिमाग खराब कर रहा है। इसकी बेकार की बातें की वजह से हम सब की मुसीबत में पड़ गए हैं। अब हम क्या करें। तुमने कहा सुबह का इंतज़ार करो, अभी अंधेरा है और अंधेरा में कुछ भी नहीं है। वह आदमी दिखाई नहीं देगा। ऐसा लग रहा था कि यह बूढ़ा आदमी बड़े बड़े दावे कर रहा था। तेंदुआ ने उसकी बात भी नहीं सुनी। जानते हो उसने क्या किया। वह हवा से बातें कर रहा था, मानो तेंदुआ उसकी बात सुन लेगा और सिर झुकाकर उसके पास चला आएगा, मानो वह उसका कोई सेवक हो। हाँ, भगवान ने कुछ नहीं कहा और सुबह उसे फिर ढूंढने चलेंगे। माँ चीख पड़ी, बोली, तेरी राह गुजर जाएगी, मेरा क्या होगा।
सब कुछ लुट गया तो वह तेंदुआ बहुत बड़ा शिकारी है, सुबह तक उसे मौका नहीं मिलेगा। तू क्यों दे रहा है? ऐसा उसके पति ने पूछा। क्या करें, हमने पूरा जंगल छान मारा, हमें तेंदुआ नहीं दिखाई दिया। उसकी आवाज़ अभी भी सुनाई दे रही थी। अब तू मान जा, तेरा बच्चा नहीं बचेगा। फिर भी हम सुबह ज़रूर चलेंगे तेरा दिल खुश करने के लिए। उसने कहा, तुम लोग कैसे हो? लोग हैं, मेरे बच्चे वह तेंदुआ ले गया, अभी भी समय है। अल्लाह वाले ने कहा, मेरी बात सुनो बेटी, तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा, सुबह तक रुको, खुद तुम्हारे तेंदुआ खुद तुम्हारे बेटे को ले आएगा। तुम्हें भरोसा है कि वह किस पे भरोसा करूं? जिस अल्लाह की मैंने पूजा की है, जिसकी मैंने पूजा की, वह मेरे दिल का दर्द नहीं समझता। उसने मेरे दिल का टुकड़ा छीन लिया और तुम कहते हो कि मेरी बात पे यकीन करो। तुम उस पर यकीन नहीं करते जिस पे तुम हमेशा यकीन करते आए हो। तुम मेरे रब पे यकीन करो जो तुम्हारा भी है और वह अल्लाह है। अगर मैं उस पर यकीन करूं तो क्या वह अल्लाह वाले मेरी बात सुनेगा? हाँ, वो सुनेगा, ज़रूर सुनेगा। फिर बात नहीं वो तेंदुआ वापस आ जाए और मेरे बच्चे को कुछ ना करे, यह आदर मैं उसे लाऊंगा। अल्लाह वाले ने उसे दिलासा दी थी, तुम्हें अल्लाह ताला पे भरोसा दुआ करनी चाहिए। तुम अल्लाह वाले से दुआ करने लगे, ऐ मेरे रब, तुझ सब जानता हो, इस गांव में क्यों आए हैं और तुम्हारा ही हुक्म है, लेकिन सारा काम हम ही करते हैं। ऐ अल्लाह पाक, तुम उस तेंदुए को हुक्म दो कि वह इस गांव में वापस आ जाएं और बच्चे को न खाएं, कहीं और से खाने का इंतजाम करे। तुम सबको कीड़े मकोड़े की तरह पत्थर के नीचे खिलाते हो, तुम जानवरों को भी जोखिम में डालते हो और मेरे हाथ से यह मौका मत जानो। ये लोग तुम्हारी जाति पे ईमान लाएंगे और तुम्हें स्वीकार करेंगे। तुम उस तेंदुए से कहो कि उस मासूम नवजात बच्चे को मुझसे दूर ले जाए और उसकी माँ के तकलीफ न दे। दिखाई नहीं दे रहा था, आपकी आंखों से आंसू आ रहे थे। अब रात बहुत बड़ी थी, क्योंकि दुख की रात बहुत बड़ी होती है, लेकिन दुख के बाद अंधेरा खत्म होता है और उजाला आता है। जब सुबह हुई तो आपने सबके सामने नमाज पढ़ी और वह कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन वह बूढ़ा आपको घूर रहा था। उसका दिल बेचैन हो रहा था और कह रहा था कि देखो, ये इंसान जो चाहे कर रहा है, ये नमाज पढ़ रहा है। और किताब में लिखा था कि मुसलमान हमें परेशान करने के लिए सब कुछ करेंगे, और देखो आज हम सब परेशान खड़े हैं। हमारी खुशी गम में बदल गई, इसको सजा देंगे। वह गुस्से में आपकी तरफ बढ़ने लगे, तभी उसने चीते की दहाड़ सुनी। वो डर गया और पीछे हट गया। एक बड़ा तेंदुआ बच्चे को अपने दांतों में दबाए खड़ा था, उन सभी को खून भरी आंखों से देख रहा था, जैसे कि अब वो बच्चे की जगह उन सभी को खा जाएगा। लोग डर के पीछे हटने लगे, सारा अहंकार चला गया था। अल्लाह वाले मुस्कुराया और तेंदुए के पास आया और कहा, इस बच्चे को लाओ, इसे मुझे दे दो। यह तुम्हारा खाना नहीं है। इस बच्चे की जन्म की खुशी में तुम्हें बहुत सारा खाना खिलाया जाएगा, बस इसे मत खाओ। यह एक माँ का दिल है और उसकी माँ का दिल मत दुखाओ। तुम्हारी बातों पे वह अपने दांत दिखाने लगा, जैसे कि वह जिद कर रहा हो कि मैं ये बच्चा तुम्हें नहीं दूंगा। तुम गांव वालों में आए हो और बच्चे को उठा लिया है, तुम उसकी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? उसने कहा, उसे सिर्फ हमला करने का आदेश दिया गया था, उसे सिर्फ सजा देने का आदेश दिया गया था। तुम्हारे आदेश पे वो धीरे धीरे तुम्हारे पास आया और बोला कि यह बच्चा तुम्हारे हाथों में है। मैंने बड़ी सावधानी से उसे सौंप दिया है। तुम झुके और बच्चे की गोद में ले लिए। तुम झुक और बच्चे को गोद में लिया और उसे बहुत बहुत प्यार से देखने लगे। बच्चे का चेहरा ऐसे चमक रहा था मानो वह अल्लाह की नज़रों को पढ़ रहा हो। अल्लाह ने बच्चे को अगल बगल से देखा, उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। तेंदुआ उसे खाने गया था, तुमने बच्चे को माँ को सौंप दिया और कहा, अपने जिगर का टुकड़ा ले लो, इसे कुछ नहीं हुआ। बच्चे को माँ को देने के बाद तुमने तेंदुए से कहा कि जाओ, तुम्हारा काम हो गया। लेकिन
अब जो भी हो वह कोई था जिसके बारे में वह सोच रहा था, नहीं हो सकता है। वह थोड़ा पीछे हटा गया और फिर तेजी से भागने लगा और बूढ़े आदमी पर कूद पड़ा जिसने अल्लाह के बंदे को सजा देने का आदेश दिया था। उसकी गर्दन पर अपने दांत गाड़ दिए और उसका सारा खून पी गया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अल्लाह या एक नौजवान की तरफ दौड़ता हुआ उसके पास आया और उसने अपने दांत दोनों हाथों से तेंदुए को उठाया और उसे इस तरह से ज़मीन पे पटक दिया कि तेंदुआ कमज़ोर जानवर की तरह रोने लगा, जैसे कि वह घमंडी हो गया हो। तुमने कहा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम यहाँ से चले जाओ, किसी को नुकसान मत पहुँचाओ, लेकिन तुमने इस आदमी पे हमला कर दिया। वह बूढ़ा आदमी इतना डरा हुआ क्यों खड़ा था कि अगर अल्लाह के लोगों को उस तेंदुए को उठाया ज़मीन पे नहीं फेंका होता तो उसकी जान चली जाती। तुम्हारे सवाल पे सबको आश्चर्य हुआ जब तेंदुआ कहने लगा, मैं इसके साथ भी वही कर रहा हूँ जो इसने तुम्हारे साथ किया है। इसने तुमको बहुत कष्ट दिया है और मैं भी इसे परेशान करना चाहता हूँ। तो इसने तुम्हें नौकर बनाया और तुम्हारा गुलाम हूँ। तुम मेरे मालिक हो, मैं अपने अल्लाह का मानने वाला हूँ। वह सबका मालिक हो और एक ही ईश्वर है जिसे और इन सबको पैदा किया है। लेकिन वह आज्ञाकारी व अहंकारी व्यक्ति सबके दिलों में जहर भर रहा है। अगर वह चाहता तो तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं देता। और किसी भी अपने कहा कि मौत आपके हाथों में नहीं है, आप शिकार करते हैं और वह अल्लाह पाक के हुक्म पर कोई आपकी किसी को सजा देने के लिए नहीं कहा गया है। तुम चले गए, उसने जो कुछ भी किया वह हमारे लिए प्यार से किया। लेकिन सोचो कि ईश्वर जो सबको प्यार करता है वह इस व्यक्ति को भी प्यार करता है, चाहे वो इसे स्वीकार करे या ना करे। यहाँ तक कि दोषी व्यक्ति को चाहे वह मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, पश्चात करने का मौका देता है। मैं उन्हें सुधारने के लिए यहाँ आया हूँ, इसलिए मैंने सब कुछ सहन किया। चुपचाप मैंने अपने इस्लाम की शिक्षाओं का उन तक पहुँचाया ताकि उन्हें पता चले कि हमारे धर्म में किसी से बदला नहीं लिया जाता। फिर उनसे और मुझसे क्या अंतर रह जाएगा? अगर मैं तुम्हें उसे मारने के लिए कहूँ तो तुम उसे वैसे ही मारोगे जैसे अभी कर रहे थे। लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तब वे इस्लाम पे थोड़ा विश्वास करेंगे और कहेंगे कि एक मुसलमान ने उन सभी को मार दिया। यह सब नहीं करना है। इस्लाम को बड़े प्यार से फैलाया गया है और तलवार नहीं चलेगी और न ही कोई खून बहेगा। इसे मानने के लिए धन्यवाद। अब तुम इसे यहाँ से ले लो और तुम्हारा काम खत्म हो गया। लेकिन सबसे पहले रुको, मैं तुम्हें कुछ देता हूँ। मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूँ। तुमने थैले से मांस का एक टुकड़ा निकाला। कोई भी नहीं सोच सकता था कि उस थैले के अंदर मांस का टुकड़ा होगा। उस मांस को उस तेंदुए के सामने रख दिया। अपना खाना ले लो, यह हमारी तरफ से तुम्हारे लिए इनाम है कि तुमने हमारी बात माने। और उसने हमारी बात मानी और सबके सामने खाया। उसने अपना सिर तुम्हारी तरफ झुकाया और तुम्हें बहुत करीब आकर तुम्हारे पैर चूमने लगा और कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। वे सभी इस बात पे यकीन नहीं कर पा रहे थे कि हम तुम्हारा सम्मान करते हैं। नहीं, जिनको हमें पानी भरने के लिए नौकर बनाया था उन्हें साधारण व्यक्ति समझने हमने अत्याचार की हद कर दी, पर उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। और यह जानकर जानवर जो खून का प्यासा है, एक शिकारी है, एक झटके में किसी को भी मार सकता है। वह जंगली जानवर उसका जो इतना आज्ञाकारी और इतना प्यारा था, उनका दिल पिघलने लगा। उसने अपने ऊपर किए उपकार पर शर्म करने लगी और तेंदुआ वहाँ से चला गया। उनका पेट भर गया। अल्लाह वाले ने सबकी तरफ रख दिए और कहा, प्यारे गांव वालों, मेरी यात्रा इस गांव के लिए नहीं थी। मैं इस्लाम की शिक्षाओं को फैलाने के लिए किसी और जगह जा रहा था। और जब अल्लाह का हुक्म होता है तो बंदे के कदम उधर ही मुड़ जाते हैं। तो मैं भी तुम्हारे गांव में आया हूँ। और देखो, तुम सबने देखा है कि मेरा रब कौन है, जिसकी मैं इबादत करता हूँ, जिसके लिए मैं नमाज पढ़ता हूँ। तुमने कहा कि वो अदृश्य है, और हाँ, वो अदृश्य रब है। मैं इतनी शक्ति है कि हमें देखने वाले में बताओ, क्या किसी की हैसियत है? मेरा और रब उनकी आँखों से
क्या होता है? अल्लाह ताला वाले ने कहा कि मैं नमाज पढ़ता हूँ, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? सबसे पहले उसने कहा कि ये नहीं हो सकता, अब तुम्हारी मर्जी है, अल्लाह पे ईमान लाओ या ना लाओ।